मार्च का मंथ आते ही प्रेग्नेंट मॉमीज के लिए 3 चैलेंजेस खड़े हो जाते हैं और अगर इसको समझदारी से पार कर जाती हैं तो उन्हें प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते आप आगे बढ़ती अपनी प्रेगनेंसी में। लेकिन जो केयर नहीं करती उनके लिए दिक्कत होती है। तो क्या केयर करनी है, कैसे केयर करनी है, मोस्ट ऑफ को तो पता ही नहीं कि चैलेंजेस क्या होते हैं बदलते मौसम में। सो वेलकम टू यूट्यूब मॉम। आज हम कुछ नया सीखेंगे। प्रेगनेंसी में सेल्फ केयर के बारे में सीखेंगे कि मार्च का जो महीना है, मार्च का महीना आप सभी देख रहे हो, मौसम के उतार चढ़ाव से भरा रहता है, प्लस फेस्टिवल्स भी तो होते हैं। अब ऐसे में कैसे सेल्फ केयर करनी है एक प्रेग्नेंट माँ को। नंबर 1, बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं। फेस्टिवल्स में ज़्यादा काम नहीं करना, ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना, ज़्यादा देर बैठना नहीं, एक्सर्शन नहीं करना, अपना रूटीन प्रॉपर फॉलो करना है। रेस्ट करना है तो रेस्ट के टाइम पे रेस्ट करना है, खाने के टाइम पे खाना है। खाने की चीज़ें भले बदल सकती हैं त्यौहार के अकॉर्डिंग, लेकिन रेस्ट एंड डाइट को बिल्कुल डिस्टर्ब होने नहीं देना है। दूसरी चीज़ है डायरनल टेम्परेचर डिफरेंस। दिन का टेम्परेचर और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। दोपहर को बहुत धूप रहती है, सुबह सुबह देखो तो बहुत सारी ठंड रहती है, जहाँ आपको लगता है कि बाहर निकलने से पहले स्वेटर पहनना पड़ेगा। तो ऐसे में जुकाम, कोल्ड, इन्फेक्शन, थ्रोट के इश्यूज कॉमन होते हैं, बहुत तेज़ी से फैलते हैं। इससे भी हमें बचना है। तो वेदर में जो चेंजिंग पैटर्न है, इससे बचने के लिए क्या करना है, एक तो सुबह और शाम आप बाहर मत निकलिए। सिंपल तरीका ये है कि आप बाहर मत निकलिए, लेकिन किन्हीं कारणवश अगर आपको निकलना है, वर्किंग है, आप सुबह शाम जाना है ऑफिस और आना है, देन आप स्वेटर कैरी कीजिए। ज़रूरत पड़ने पर पहन लीजिए, ज़रूरत नहीं लगने पर आप उसे रख लीजिए अपने पास। कान को बांध के रखें या फिर कॉटन बड्स यूज़ करें कान के अंदर डालने की। डायरेक्ट जो ठंडक है, ठंडी हवा है, वो आपके बॉडी में कान के माध्यम से एंटर ना करे। अदरवाइज हेडेक होना या ठंड लगना बहुत कॉमन है। पूरी स्लीव्स के कपड़े आप पहन सकती हैं इस मौसम में बाहर निकलने पर। इससे आप कोल्ड के इश्यूज से बची रहेंगी। कोई भी बर्फ डली हुई चीज़ आप अवॉइड करें। जैसे आप कोई जूस ले रहे हो या पानी की बोतल आप ले रहे हो कहीं से, तो वो चिल्ड नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर पर होना चाहिए। ये आप ध्यान रखें। हमें लगता है दोपहर की गर्मी में कि कुछ ठंडा पिएं। अब ऐसे हम आइस यूज़ करते हैं और 8-10 घंटे बाद हमें पता चलता है कि हमारे थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया या थ्रोट में खरखराहट हो रही है, दर्द हो रहा है। तो ये काम ना करें ताकि 8-10 घंटे बाद आपको ये इश्यूज़ ना उभर कर आए। आइस का यूज़ आपको बिल्कुल नहीं करना है। फ्रिज से निकाल कर डायरेक्टली कोई भी फ्रूट है या कोई भी खाना है नहीं खाना है। तो ये आपको ध्यान रखना है टेम्परेचर का। इसके अलावा इस मौसम में ड्राई नोज की प्रॉब्लम बहुत रहती है, कई बार ब्लीडिंग भी हो जाती है। तो ड्राई नोज की प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने आपको बहुत सारे वीडियोस में सिखाया है कि घी लीजिए, शुद्ध घी, उसमें 10% कपूर मिलाइए, भीमसेनी कपूर जो आता है, एक मिश्रण बना के रख लीजिए और रात को एक ड्रॉप हल्का सा पिघलाकर दोनों नॉस्ट्रल्स में डालकर आप सो जाइए। अगर ये आप नहीं कर सकती तो प्योर कोकोनट ऑयल या प्योर घी भी आप नाक में डाल सकती हैं। इससे कोल्ड एंड नेजल कंजेशन के इश्यूज आपको नहीं होंगे और ये इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है। ये एक आयुर्वेदिक पद्धति है और आयुर्वेद में इसमें मेडिकेटेड ऑयल एंड घी का यूज़ किया जाता है। नास्य कर्म की पद्धति है और इससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है, आप जल्दी बीमार नहीं होते हैं। तीसरी चीज़ है भूख पे चैलेंजेस होते हैं। भूख बढ़ जाती है, घट जाती है, खाना खाने का मन नहीं करता, टेम्पटेशंस बहुत आते हैं। तो इस समय ये ध्यान रखना है कि फैट कम होना चाहिए। जो भी खाना खा रहे हो, सपोज चिप्स खाने का मन है तो एयर फ्राई करके खाओ। आप तल के पूड़ी, कचौड़ी, पराठे, ये सब चीज़ें मत खाइए जिसमें बहुत ज़्यादा फैट यूज़ हुआ हो। बहुत ज़्यादा ऑयली ग्रेवी वाली सब्जियां मत खाइए। बहुत सिंपल फूड इस समय आपको खाना है, खिचड़ी, दलिया, लेकिन हाँ उसमें एक आप घी ऊपर से डाल लीजिए। ढेर सारी सब्जियां अपने पसंद की उसमें ऐड कर दीजिए। चावल की जगह आप मिलेट का इस्तेमाल कर लीजिए। इस तरीके से खिचड़ी, दलिया, दाल, चावल, सब्जी, रोटी घर की ट्रेडिशनल बहुत सारा हमारा टेस्टी डिलीशियस फूड होता है, बट उसमें मिर्च और तेल नहीं होना चाहिए। तीखे के लिए आप हरी मिर्च यूज़ कीजिए, थोड़ा बहुत काले मिर्च का पाउडर यूज़ कीजिए, बट रेड चिली नहीं खाना चाहिए आपको इस समय, ताकि आपका डाइजेशन ठीक रहे। तो ये थे मार्च के चैलेंजेस से बचने के उपाय। आशा है आप अपना पूरा ध्यान रखेंगी। थैंक यू।